आइए पढ़ते हैं क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 1 लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। अबाउट द पोएम, इट इज़ अ सिंपल प्रेयर बाय रविंद्रनाथ टैगोर। यह रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी एक सामान्य प्रार्थना है। ही प्रेज टू गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव। वे प्रार्थना करते हैं ईश्वर से टू लाइट जलाने के लिए लैम्प दीपक ऑफ हिज लव उनके प्रति प्रेम का इन हिज हार्ट कवि के हृदय में। टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस अज्ञानता के अंधकार को बाहर निकालने के लिए। द वंडरफुल रेज ऑफ द लैम्प वुड ट्रांसफॉर्म ईविल इनटू गुड। क्या कर देंगी वे आश्चर्यजनक किरणें, लैंप की आश्चर्यजनक किरणें परिवर्तित कर देंगी ईविल इनटू गुड, बुराइयों को अच्छाइयों में। क्ले इनटू गोल्ड, मिट्टी कीचड़ जो मेरे शरीर में है उसे सोने में बदल देंगी। एंड वुड फ्री हिम, और मुक्त कर देंगी किसे, कवि को, फ्रॉम ऑल हिज वरीज उनकी समस्त चिंताओं से, ऑफ लाइफ जिंदगी की, दैट हैव बीन प्लगिंग हिम जो उन्हें पीड़ा पहुंचा रही हैं, जो उन्हें पीड़ित कर रही हैं। आइए शुरू करते हैं। तो क्लास 10th लेसन 1 लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। इन माई हाउस विथ दाई ऑन हैंड्स। इन माई हाउस मीन्स कवि का मतलब है मेरे हृदय में, विथ दाई ऑन हैंड्स तुम्हारे स्वयं के हाथों से। लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव तुम्हारे प्रति प्रेम का दीपक जला दो। इन माई हाउस विथ दाइन ऑन हैंड्स, मेरे हृदय में तुम्हारे स्वयं के हाथों से। लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव तुम्हारे प्रति प्रेम का दीपक जला दो। दाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प, हे ईश्वर तुम्हारा परिवर्तित कर देने वाला लैम्प दीपक, एंट्रेंसिंग मनोहर है, एंट्रेंसिंग मनोहर है। वंडरस आर इट्स रेज, और इसकी किरणें आश्चर्यजनक हैं। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट लॉर्ड, हे ईश्वर मेरे हृदय के अंधकार को, अज्ञानता रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश में परिवर्तित कर दीजिए। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट, अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर दीजिए। एंड माई ईविल इनटू गुड, और मेरी समस्त बुराइयों को अच्छाइयों में बदल दीजिए। टच मी बट वंस, केवल एक बार मुझे छू दीजिए, स्पर्श कर लीजिए। एंड आई विल चेंज, और मैं बदल जाऊंगा। ऑल माई क्ले इनटू दाई गोल्ड, मेरे अंदर की समस्त कीचड़ मिट्टी सोने में बदल जाएगी। ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट, क्योंकि मैं जो भी इंद्रियों को प्रज्वलित करके पाता हूँ, सूटेड इनटू वरीज, वह का चिंताओं की कालिक में छिप जाता है। ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट, मैं जो भी इंद्रिय रूपी दीपक को प्रज्वलित करता हूँ वह चिंताओं की कालिक में छिप जाता है। सीटिंग एट द डोर ऑफ माई सॉल, मेरी आत्मा के द्वार पर बैठकर। लाइट दाई रिसरेक्टिंग लैम्प, हे ईश्वर आपके पुनर्जीवित कर देने वाले लैंप को जला दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर। पुनः पढ़ते हैं। इन माई हाउस विथ दाइन ऑन हैंड्स, हे ईश्वर मेरे हृदय में आपके स्वयं के हाथों से। लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, तुम्हारे प्रति प्रेम का दीपक जला दो।
दाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प, तुम्हारा परिवर्तित कर देने वाला लैम्प, एंट्रांसिंग मनोहर है, वंडरस आर इट्स रेस, और इसकी किरणें आश्चर्यजनक हैं। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट लॉर्ड, हे ईश्वर मेरे हृदय के अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर दीजिए। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट, अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर दीजिए। एंड माई इविल इन टू गुड, और मेरी बुराइयों को अच्छाइयों में बदल दीजिए। टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज, केवल एक बार मुझे छू लीजिए और मैं परिवर्तित हो जाऊंगा। ऑल माई क्ले इंटू गोल्ड, मेरी समस्त मिट्टी कमियाँ सोने में बदल जाएंगी, अच्छाइयों में बदल जाएंगी। एंड ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट, और क्योंकि जो भी मैं इंद्रियों को प्रज्वलित करता हूँ, चलाने का प्रयास करता हूँ, प्रज्वलित करने का प्रयास करता हूँ, सूटेड इनटू वरीज, चिंताओं की कालिक में वे छुप जाते हैं। सीटिंग एट द डोर ऑफ माई शॉल, इसलिए हे ईश्वर मेरे हृदय के द्वार पर बैठकर लाइट दाइस रिसरेक्टिंग लैम्प्स, पुनर्जीवन देने वाले आपके लैंप को जला दीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम, इस पोएम में इन माई हाउस शब्द का क्या अर्थ है। बाय इन माई हाउस द पोएट मीन्स इन माई हार्ट, इन माई हाउस कहने से तात्पर्य, कवि का तात्पर्य इन माई हार्ट मेरे हृदय में कहने से है। What does the speaker want the Lord to do at first? स्पीकर अर्थात पोएट क्या कहना चाहता है कवि से। द स्पीकर वॉन्ट्स टू प्रे टू गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट, यह कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर तुम्हारे प्रति प्रेम का दीपक मेरे हृदय में प्रज्वलित करो। क्वेश्चन 3 देखेंगे ए सेक्शन का ही। व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम, इस पोएम में व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम, इस कविता में किस प्रकार के दीपक की बात कही गई है। इन दिस पोएम ट्रू नॉलेज इज द लैम्प, वास्तव में दीपक इस कविता में किसे कहा गया है, सच्चे ज्ञान को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम, इस कविता में डार्कनेस शब्द का प्रयोग किस अर्थ के लिए किया गया है। डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस, अज्ञानता, एंड एविल, बुराइयाँ प्रेजेंट इन द हार्ट, जो कि हमारे हृदय में जो अज्ञानता और बुराइयाँ हैं उनके लिए डार्कनेस शब्द का प्रयोग किया गया है। व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम, इस पोएम में प्रकाश का प्रयोग, लाइट का प्रयोग किस अर्थ के लिए किया गया है। लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज इन द पोएम, लाइट शब्द का प्रयोग नॉलेज के लिए किया गया है। व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर्ड टू, इंद्रियों की तुलना किससे की गई है। द सेंसेस आर कंपेयर्ड टू लैम्प्स, इंद्रियों की तुलना दीपक से की गई है। अब बी सेक्शन का पहला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डज द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प, कवि ईश्वर से दीपक जलाने के लिए क्यों कहता है। द पोएट वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प बिकॉज ओनली ही हैज़ द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्म इग्नोरेंस इनटू नॉलेज, केवल ईश्वर ही हैं जिनके पास वह शक्ति है जो परिवर्तित कर देती है, ट्रांसफॉर्म परिवर्तित कर देती है इग्नोरेंस अज्ञानता को नॉलेज ज्ञान में, एंड एविल इनटू गुड और बुराइयों को अच्छाइयों में। केवल ईश्वर ही हैं जिनके पास वह शक्ति है जो अज्ञानता को ज्ञान में और बुराइयों को अच्छाइयों में परिवर्तित कर देती हैं। क्वेश्चन 2 देखेंगे बी सेक्शन का। व्हाट डज द डोर ऑफ द सॉल सजेस्ट, हमें आत्मा का द्वार शब्द
क्या सजेस्ट करता है? द डोर ऑफ द शॉल सजेस्ट पोएट इनर सेल्फ। डोर आत्मा का द्वार से तात्पर्य कवि के आंतरिक भाग से है, एंड हार्ट और उसके हृदय से है। ही वॉन्ट्स गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव विद इन हिम। इसलिए वह चाहता है ईश्वर से कि हे ईश्वर, आपके प्रति प्रेम का दीपक मेरे हृदय में जले। क्वेश्चन 3, व्हाट शुड वी प्रे फॉर? हमें किस लिए प्रार्थना करनी चाहिए? वी शुड प्रे टू गॉड टू ड्राइव अवे इग्नोरेंस। हमें ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि मेरी बुराइयों को दूर करे, एंड ईविल फ्रॉम आवर हार्ट, और अपनी अज्ञानता को दूर करे और बुराइयों को मेरे हृदय से अलग करे, बाय द लैम्प ऑफ हिज लव, उसके दीपक को मेरे हृदय में जलाकर। फिर से देखेंगे, वी शुड प्रे टू गॉड, हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, टू ड्राइव अवे इग्नोरेंस, अज्ञानता को बाहर निकालने के लिए, एंड ईविल फ्रॉम आवर हार्ट, और बुराइयों को बाहर निकालने के लिए हमारे हृदय से, बाय द लैम्प ऑफ हिज लव, उसके प्रति प्रेम का दीपक जलाकर। व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू टच हिम वंस? स्पीकर मीन्स पोएट, कवि, ईश्वर से केवल एक बार स्पर्श करने की बात क्यों कह रहे हैं? द स्पीकर वांट्स टू गॉड टू टच हिम वंस। पोएट ईश्वर से कहते हैं कि मुझे केवल एक बार स्पर्श कर दीजिए, सो दैट, ताकि ही में चेंज, क्यों, ताकि वह परिवर्तित हो जाए। ही बिलीव्स दैट, वे विश्वास करते हैं, कौन? पोएट, दैट ही बाय हिज टच, ईश्वर के स्पर्श से, हिज बॉडी ऑफ क्ले वुड टर्न इनटू गोल्ड, उसके हृदय का कीचड़ सोने में परिवर्तित हो जाएगा। लाइक दैट ऑफ गॉड, एंड जैसे कि ईश्वर में होता है, एंड ऑल हिज वरीज वुड फेड अवे, और उसकी सारी चिंताएं दूर भाग जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम? इस पोएम से आपको क्या मैसेज मिलता है? द पोएम सेज, यह पोएम हमें कहती है, दैट वी शुड प्रे टू गॉड, हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, टू लाइट आवर सोल विथ हिज नॉलेज, हमारी आत्मा को ईश्वर के ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रज्वलित करने के लिए, एंड लव, और उसके प्रेम के लिए, एंड ड्राइव अवे ऑल द इविल फ्रॉम आवर हार्ट, और हमारे हृदय से सारी बुराइयों को दूर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।